जय माता दी। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 5वां अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा तथा श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दम को मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्र मात्र पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापते, हे देव, मैंने ये विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताइए। कार्तिकेय बोले, हे मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप ये कथा सुने जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशुद्ध वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। ये पुराण देवी भागवती की महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वह परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य है। तीर्थवाक नाम से व्याख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गुणांत योग में उनके यहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात, कर्म आदि क्रियाएं एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा तीर्थवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वह शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रस्त होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि तीर्थवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे ये अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले तीर्थवाक ने कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है और न शत्रुओं का उपकार ही। संसार में वह मानव धन्य है जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि तीर्थवाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। तीर्थवाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिषी शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताइए। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्रवरों, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखमयी माता पिता के प्रति बंधु बांधुओं को पीड़ा पहुँचाने वाला ये पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिषी शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि तीर्थवाक का ये वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा।
गर्ग आचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गुणात योग ही इस बालक की दुर्विनता का कारण है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण ये आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्ग आचार्य जी का वचन सुनकर तैतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। तैतवाक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रेवतिक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि तैतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भागवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। जय माता दी। अब आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली धार्मिक वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।